वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स, तुम्हें बहुत दिन से चिंता सताई जा रही थी कि हर बोर्ड ने तो अपना अपना रिड्यूस सिलेबस दे दिया। तुम्हारा सिलेबस कौन कौन सा रहेगा, क्या क्या सामने एग्जाम में आएगा, प्लस परीक्षा कब होगी, ये सभी चिंता अभी भी तुमको सताई जा रही है। तो अब खुशखबरी है, तुम्हें और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर कल्याणमय गांगुली ने कल ही यानी कि 25 नवंबर 2020 को एक विज्ञप्ति पेश की और उसमें साथ ही साथ सिलेबस को दिया है, जो कोरोना पीरियड के कारण कितना सिलेबस रहेगा। तो इसमें 30 to 35% सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। तो आगे मैं इसमें सिलेबस आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में कितना कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है सामने परीक्षा के लिए। और साथ ही साथ में ये भी आपको जो चिंता सताई जा रही है कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, तो वो भी जो है मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। इस तरह से वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की है, आपकी बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। और इसलिए जो है हमारे इस चैनल को अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ और साथ ही साथ आपकी शिक्षा से संबंधित तो बहुत सारी जानकारियाँ मैं देता ही रहता हूँ। सवाल वगैरह है, फिर साइंस वगैरह है, सब मैं बताता रहता हूँ। तो इसको जो है चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, जैसे ताकि जिन लोगों को पता नहीं है नॉलेज, इसको टीवी वगैरह से अगर पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसमें तो काफ़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता रहा हूँ तो सभी को पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। जो इसमें नोटिफिकेशन आपको आया है ये सब तो बंगाली में है, अतः बंगाली मीडियम के लिए तो कोई असुविधा ही नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर विशेषतः हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही काफ़ी ज़रूरतमंद एक वीडियो है, अवश्य इसे अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस बता रहा हूँ। इंग्लिश में आपके केवल 5 चैप्टर्स आएंगे। पहला है आपका फादर्स हेल्प, जो फर्स्ट चैप्टर है, और पोएम है फेबल्स। फिर उसके बाद में आपका है द पासिंग अवे ऑफ बापू, गांधी जी वाला जो चैप्टर है, और माई ओन ट्रू फैमिली, ये भी पोएम है ना, हम लोग तो पढ़े ही होंगे। और इसके बाद में है आवर रनिंग काइट, रनवे काइट। तो आवर रनवे काइट, ये 5 चैप्टर्स के लाएंगे। हाँ, ग्रामर और राइटिंग स्किल जिस तरह से आता था वैसे ही रहेगा। अब आते हैं हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में चैप्टर 1 जो है वो आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री, जिसका तुम लोग पढ़े होंगे हिंदी में, इतिहास की अवधारणा। और दूसरा चैप्टर है रिफॉर्म्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। तो ये है सुधार जो चैप्टर है, इसका वैशिष्ट और मूल्यांकन पढ़ना है। फिर आपका थर्ड चैप्टर है रेजिस्टेंस एंड रिबेलियन। तो इसमें विद्रोह वाला जो चैप्टर है, विद्रोह और प्रतिरोध, वो आपको पढ़ना है। इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एनालिसिस करना है। फोर्थ चैप्टर है आपका अर्ली स्टेज ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस, यानी कि संगठनों का जो युग है, जिसमें संगठन बनाए गए हैं, ऐसे युग का जो वर्णन है वो आपको करना है। चैप्टर 5 में अगर आप आ जाइए 5वां नंबर में, तो वो है आपका अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स। तो अल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव्स ये मिड 19th सेंचुरी से लेकर के अर्ली 20th सेंचुरी तक पढ़ना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जर्वेशंस, यानी कि ये जो है आपका है क्या चीज़, तो विकल्प, चिंता और उद्योग से संबंधित जो पाठ है वो करना है। इसकी वैशिष्ट और पर्यालोचना करना है। तो ये रहा हिस्ट्री का 5 चैप्टर। अब आया ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में आपको कौन कौन सा करना है, तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स, यानी कि बहिर्जात प्रक्रिया, उसका उद्योग,
और उनके द्वारा जो बहिर्जात प्रक्रिया है उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म्स होता है, जो नई जो लैंड का जो स्थलों का जो आकृतियाँ बनती है वो पढ़ना है आपको। और उसके बाद में डायरेक्ट आ जाइए इंडिया पर, जो बीच में और सब चैप्टर्स नहीं करने हैं। तो इंडिया में आपको इसमें इंट्रोडक्टरी, फिजिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट और मैप, यानी कि इसमें भूमिका भारत वाली जो है, भारत का में आ जाइए, इसमें सीधा भूमिका पढ़ना है। और प्राकृतिक परिवेश, फिर आपका आर्थिक परिवेश और मैप, बस इतना ही तैयारी करना है ज्योग्राफी में। इसके बाद में है लाइफ साइंस में आ जाते हैं हम लोग। लाइफ साइंस में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो फर्स्ट चैप्टर में ही है कि जीव जगत में नियंत्रण व समन्वय। तो जीव जगत में नियंत्रण किस प्रकार से होता है, लोग किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, समन्वय कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। इसके बाद में आपका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की निरंतरता, वो जो चैप्टर है जीवन की निरंतरता, जिसमें सेल डिवीजन वगैरह है, तुम लोग पढ़ोगे, सब चैप्टर खोलकर देखोगे, बुक में सब कुछ है। तो जीवन की निरंतरता। इसके बाद में हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक्स डिजीज, यानी कि वंशागत, ये हेरिडिटी जो है अनुवांशिकी जो चैप्टर है वो, और उसमें विशेषतः जो रोगों का वर्णन है, जो अनुवांशिक रोग है जैसे वर्णांधता हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ, ठीक है ना। तो ये सब जो रोग है, 4 रोग जो उसमें दिया हुआ है न 3, वो पढ़ना है। तो ये हम लोग का हो गया लाइफ साइंस। अब आते हैं फिजिकल साइंस में। तो फिजिक्स में जो है बहुत ज़्यादा, फिर भी ठीक ही है, बहुत ज़्यादा ढिलाई नहीं है, 30 to 35% तो इसमें भी दिया गया है। तो इसमें है आपका कंसेप्ट अबाउट एनवायरनमेंट, जो पहला चैप्टर है, परिवेश के लिए जो भावनाएं हैं, जो चैप्टर है वो परिवेश वाला संबंधित। उसके बाद में गैसों का अवधारणा, माने गैसों की आचरण, बिहेवियर ऑफ द गैस। और थर्ड है आपका केमिकल कैलकुलेशंस, इसमें जो रासायनिक सवाल वगैरह बनाने के लिए जो दिया हुआ है, रासायनिक गणना, वो है। लाइट का चैप्टर है, प्रकाश। फिर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में जो है पीरियोडिक टेबल से संबंधित चैप्टर, पीरियोडिक टेबल वाला, जिसमें पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट, तो पीरियोडिक एलिमेंट्स, नॉट प्रॉपर्टीज। तो ये है कि पीरियोडिक टेबल, और पढ़ना है क्या चीज़, पीरियोडिसिटी ऑफ द पीरियोडिक एलिमेंट्स, उसका क्या क्या गुण है, कौन सा पीरियड में, कौन सा ग्रुप में कौन सा तत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो आपका पढ़ लेना है। जैसे कि कॉलम में अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके जो आवर्त है उसमें, अगर यानी कि जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो ये सब कुछ उसमें थोड़ा पढ़ना होगा। तो आवर्त सारणी पढ़ना है, आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण है वो पढ़ना है। इसके बाद में जो है बॉन्ड्स, माने ये रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड्स, जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों ही है, ठीक है ना। विद्युत बंधन और समयोजी बंधन, ये दोनों ही पढ़ना है। उसके बाद में है इलेक्ट्रोसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इसमें आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह जो चैप्टर है, विद्युत विच्छेदन और रासायनिक विक्रिया, ये करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अब आ गया मैथ्स। मैथ में क्या क्या करना है, तो मैथ में दोस्तों और मेरे छात्रों, सब कुछ जो है इसमें छोड़ना नहीं है, लगभग सोचो सब कुछ करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2-1 चैप्टर ही बाद है। तो एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण, 1 वेरिएबल में जो है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, थ्योरम्स ऑन रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित जो प्रमेय है वो करना है। फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड, यानी कि जो घनाकृति जो है मेंसुरेशन का, वो चैप्टर करना है। रेशियो प्रोपोर्शंस करना है, यानी कि अनुपात और समानुपात करना है। फिर एक कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर उसी में है, अगला लेसन, जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि मिश्रधन, है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसके साथ जो है समरूप वृद्धि है या समरूप ह्रास है, वो करना है। थ्योरम रिलेटेड टू एंगल
इनसर्कल, वृत्त में जो कोण से संबंधित है, जैसे कि केंद्र का कोण परिधि कोण का डबल होता है, दोगुना होता है, वो वाला परमे से करना है। फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी कि बेलन वाला जो पार्ट है वो है। क्वाड्रेटिक सर्ड करणी, वो चैप्टर है। थ्योरम रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रेटर, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, वो वाला जो पार्ट है। और फिर कंस्ट्रक्शन में है इन सर्कल, सर्कम सर्कल यानी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त दोनों ही है। स्फीयर गोलक है। वेरिएशन भेद है। उसके बाद में पार्टनरशिप बिजनेस, साझेदारी व्यवसाय, वो चैप्टर भी है। और थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट्स, जो टेंजेंट्स स्पर्शक से संबंधित जो थ्योरम है वो भी है। राइट सर्कुलर कोन यानी शंकु से भी चैप्टर्स है, वो भी आएगा। फिर तुम्हारा कंस्ट्रक्शन से टेंजेंट्स वाला जो कंस्ट्रक्शन खींचना वो, और सिमिलरिटी यानी कि सदृश्यता, तो ये सब मैथ में है। और मैथ में तो मैं सबसे ज़्यादा वीडियो बनाया हूँ, तो तुम लोग अगर अभी तक इसमें नहीं देखे होगे तो इसमें कमेंट्स में हिसाब यहाँ पर तुम्हें लिंक दे रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर उसके बाद भी तुम्हें किसी सम्स की, किसी चैप्टर की खास ज़रूरत है तो कमेंट्स बॉक्स में भेजना। जल्द से जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके तुम्हारे क्वेरीज को मैं पूरा करूँगा। तो इसमें लिंक मैं दे रहा हूँ, जो मैं बना चुका हूँ उसके ऊपर में देख लोगे। तो और बाद बाकी तुमको अगर जो जिस चैप्टर की भी ज़रूरत है, जिस सवाल की ज़रूरत है, तो हमको तुरंत कमेंट्स बॉक्स में भेजोगे, हम तुमको उस पर वीडियो बना करके दे देंगे। तो अब रही बात की परीक्षा की, तो परीक्षा कब होगी। अच्छा, पर उसके पहले भी हम एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये तो सिलेबस सिर्फ रहा, लेकिन हर चैप्टर से कितने मार्क्स का कौन सा, क्योंकि कुछ पैटर्न भी चेंज हो सकता है। क्योंकि जब सिलेबस 30 to 35% चेंज किया है, तो इसमें अब कितने मार्क्स का क्या आएगा और किस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, तो वो अभी बोर्ड से आया नहीं है, तुरंत आ जाएगा। तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना करके तुम लोग को बता दूंगा किस चैप्टर से और कितने मार्क्स का आएगा और नया पैटर्न क्या रहेगा, परीक्षा का मार्क्स का पैटर्न क्या रहेगा। इसलिए मैंने तुम लोग ज़रूर बेल आइकन मेरे चैनल का दबा कर रखो, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे पास ये सारी जानकारी तुरंत पहुंच जाएगी और तुम उसके हिसाब से अपने परीक्षा की तैयारी करोगे। तो अब जो है परीक्षा के लिए बता रहे हैं, तो परीक्षा की डेट जो है, माध्यमिक परीक्षा का डेट जो है वो अभी फाइनल डेट बताया नहीं गया है, लेकिन संभवतः डेट वही रहने की उम्मीद है। इलेक्शन से पहले माध्यमिक का हो जाएगा और जो एचएस वालों का है उन लोगों का डेट बाद में आएगा।